जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के आगे एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 17 अप्रैल 2022 से लेकर तारीख 24 अप्रैल 2022 तक का है। इससे पहले कि मैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण दूँ, आप सबसे नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। 17 तारीख को ईस्टर संडे है। सभी क्रिश्चियन भाई बहनों को ईस्टर संडे की शुभकामनाएं। 18 तारीख को नेपच्यून मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका कोई भी एस्ट्रोलॉजर मुझे नहीं लगता कोई उसका उल्लेख करेंगे। 19 तारीख को अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है। गणेश जी का व्रत रखा जाता है और जब चंद्रोदय होता है तब जाकर ये व्रत खोलते हैं चंद्र को अर्घ्य देकर। तो ये रात्रि 9:45 पर होता है। किसी भी प्रकार के संकट से बचने के लिए महीने में एक बार ये व्रत किया जाता है। 21 तारीख को श्री चंद्रला देवी उत्सव है महाराष्ट्र में। 23 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और अष्टमी तिथि का क्षय भी हो जाएगा। 24 तारीख को बुध वृषभ राशि में देर रात प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए हम जानते हैं। अब तो बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, जिनमें से राहु, केतु और गुरु मुख्य हैं और साथ में सूर्य भी। मुझे लगता है गुरु और सूर्य तो बेटरमेंट के लिए ही बदले हैं, बेटरमेंट के लिए ही सभी राशि वालों को बहुत फ़ायदा देने के लिए आए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं राहु, केतु, गुरु और सूर्य के हिसाब से ये साप्ताहिक राशि फल। मेष राशि के लिए अब राहु तो आपके लग्न में आ गया। एक प्रकार के आपके जितने भी आदतें हैं उस पर ये राहु जो है ये पूरा प्रकाश डाल देगा। पूरी कोशिश करेगा कि आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी उजागर हो जाए, जिसको आपको बचा के रखना है। क्योंकि राहु जहाँ बैठता है वहाँ पर वो शनि सा बिहेव करता है, वृद्धि करता है। और राहु एक मेलाफाइड ग्रह है जो सभी के लिए इतना मज़ेदार नहीं होता और आपके लग्न के लिए भी नहीं, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी है मंगल और ये अंगारक योग आपको बचने के लिए एक उपाय बताता है, जो मैं आपको बताती हूँ कि लघु रुद्री कीजिए शिव जी के मंदिर में जाके मंगलवार या सोमवार के दिन। बात करें हम केतु की, तो केतु आपके सप्तम भाव में है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि केतु मंगल का सा बिहेव करेगा तो वैसे तो बड़ी रोमांटिसिज्म छाया रहेगा दिमाग पे, लेकिन केतु आधे अधूरे रिलेशनशिप छुड़वाने में बहुत माहिर है। इसलिए केतु से बचिएगा कि वो आपके विवाहित जीवन में आधे अधूरे रिलेशनशिप या व्यावसायिक पार्टनर के साथ आधे अधूरे रिलेशनशिप ना करें। अभी राहु केतु की नेगेटिव बात हो गई। अब पॉजिटिव पे चलते हैं कि लग्न में सूर्य भी है। लग्न में सूर्य होने के कारण आपके सरकारी दरबारी काम, आपकी हिम्मतें, आपका मानसिक बल कायम रहेगा, कुछ भी नेगेटिव होता रहे। और आपके अध्ययन पढ़ाई, आपकी बच्चों की अध्ययन पढ़ाई, आपके नेतागिरी अभिनेतागिरी के काम, मित्रताएं, इन सब से सपोर्ट मिलने वाला है। आपके कुछ न कुछ ऐसे काम जिसमें गवर्नमेंटल बॉडीज़ के काम शामिल हैं तो वो भी बन जाएंगे। बात करते हैं गुरु की, तो गुरु चाहे द्वादश में बैठा है लेकिन कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से द्वादश का गुरु खराब नहीं होता, वो उसी घर का स्वामी होता है और आपको बराबर ध्यान योग में डालता है, आपको आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा शार्प करता है, विदेश रिलेटेड काम करवाता है और साथ साथ में आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ करता है। अब हम बात करते हैं इस सप्ताह के चंद्रमा के भ्रमण की। तो जो चंद्रमा का भ्रमण है वो आपको कहता है कि आप जो हैं 23 तारीख को, मतलब 22 तारीख रात से 23 और 24 तारीख को जब ये सप्ताह अंत होने को आएगा तो सप्ताह के अंत में आपको सावधान रहना है अपनी माता की तबीयत को लेकर, पिता की तबीयत को लेकर, अपने सारे कार्यों को लेकर, पैसों के व्यवहार को लेकर। वृषभ राशि, चलिए राहु केतु गुरु सूर्य की बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। राहु जो है आपके द्वादश बैठ गए। अब द्वादश बैठकर प्रेम संबंधों में नखरे दिखा रहे हैं
और आपके दूरियां बढ़ रही हैं, आपके कुछ फॉरेन से रिलेटेड काम है तो वो नेट से रिलेटेड काम ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत मेहनत करवाएगा और अंततः ये आपको जाके फल भी देगा जब ये मीन में आएगा। अभी मेहनत का समय है, कीजिए। वहीं पर केतु शत्रुहंता योग बनाता है और कुजवत केतु कहते हैं, तो मंगल का सा बिहेव करेगा तो शत्रु भी आधे अधूरे कटेंगे और वो पीछे हटेंगे। साथ साथ याद रखिए कि आपके शत्रु दमन भी होने जा रहा है। ये भी याद रखिए कि केतु षष्ठ भाव में आपके लिए कुछ बुरा करने के लिए नहीं आया है, तो बस अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभाल लें तो बाकी सब ठीक है। अब बात करें हम गुरु की, तो गुरु जो हैं वो आपको लाभ देने आए हैं, आपकी तबीयत ठीक करने आए हैं। आपके व्यावसायिक पार्टनर, आपके विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध रहने वाला है और आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आपके कुछ कोर्ट केसेस वगैरह सुलझेंगे इस दौरान। मतलब जब तक गुरु मीन में है, बीच में गुरु वक्री भी हो जाएंगे, वो पीरियड मैंने दिया हुआ है अपने गुरु का वीडियो, अगर अपना वृषभ राशि का देखा होगा तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तो ये गुरु आपको पैसा भी ला के देंगे, धन भी ला के देंगे और तबीयत भी ठीक करेंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की, तो सप्ताह के अंत में जो चंद्रमा का भ्रमण रहेगा तो टोटल 5 दिन, मतलब समझ लीजिए सप्ताह शुरू होगा तो 2 से 3 दिन बाद ही जब अष्टम में चंद्रमा आएगा तो अपनी तबीयत संभालिएगा, पानी भरपूर पीजिएगा, शिव जी की आराधना कीजिएगा। आपके लग्नेश जो हैं शुक्र, वो अच्छी अवस्था में हैं और आपके कार्यों को, मीडिया और आर्ट से रिलेटेड कार्यों को बना रहे हैं। मिथुन राशि, आपके लिए राहु बहुत अच्छी स्थिति लाया, आपके काम, पैसा, इन सब में इजाफा होगा। आपको अचानक धन लाभ, अकस्मात धन लाभ, आपको अकस्मात ऑफर्स और पैतृक संपत्ति और कोर्ट केसेस वगैरह में भी संभाल के रहना है। हालांकि जीत आपकी होगी फिर भी। और केतु आपको विघटन करवाता है प्रेमी से या शादीशुदा ज़िंदगी में, उससे बच के रहना है। बच्चों के साथ भी अच्छा बिहेवियर करके रहें ताकि आपके बच्चों के साथ आपके संबंध ना बिगड़े। ये भी याद रहे, आपको विद्या, पढ़ाई, अध्ययन कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना है, सब पूरा करके रखना है। वहाँ कमान संभाले हुए हैं गुरु और गुरु आपके काम पूर्ण करने के लिए आ गए हैं। बस धीरे धीरे जोर पकड़ने दीजिए, गुरु को 1 डिग्री का होने दीजिए। आपके कई सारे काम, धार्मिक, सात्विक और नेतागिरी, अभिनेतागिरी, अगर आप एक्ट्रेस हैं, अगर कोई टीचर हैं, लेक्चरर हैं, तो आपको खूब सारा फ़ायदा देने वाले हैं। इसकी सब दृष्टियां भी आपको फ़ायदा देने वाली हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे देख लीजिए। शुक्र की स्थिति कहती है कि आपके कई सारे मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम और आयाम खुल जाएंगे और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। चंद्र की स्थिति कहती है कि तबीयत को सप्ताह के अंत में संभालिएगा। गलत खान पान अगर पूर्ण सप्ताह में नहीं रहा तो आपकी तबीयत ठीक रहेगी अंत में भी। कर्क राशि, आपके लग्नेश हैं चंद्र सप्ताह के अंत में मकर राशि में भले आएँ, आप पानी ज़्यादा पिएं। शनि के साथ चंद्रमा रहेगा तो विषयोग होगा, ज़्यादा लिक्विड्स पिएं, बॉडी में पानी मेंटेन करें, माता के पैर छुएं, व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ ना झगड़ें। अभी दशम का राहु काम की अपॉर्चुनिटी देता है, तो काम मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड करिए, पीछे मत हटिए, आलस मत करिए, भ्रमित मत होइए। पिता की तबीयत का ध्यान रखिए, काम करिए, काम करना आपको फ़ायदेमंद रहेगा। केतु माता पक्ष से आपकी दूरियां बढ़ाता है और घर में कलह क्लेश करवाता है, इस बात से आपको बचना है। मीन राशि में जो गुरु चल रहा है उससे आपका अचानक बड़ा काम बनना, भाग्योदय स्थिति होना, आपका आत्मिक बल बढ़ जाना। दूसरी तरफ राहु आपको बेचैनी दे तो उससे ज़्यादा आपको गुरु सपोर्ट कर रहा है। न हो तो आप गणेश जी की आराधना शुरू करें और गणेश जी को नारियल चढ़ाना शुरू करें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपका लग्नेश जो है वो उच्च अवस्था में बैठा है। अब उच्च अवस्था में लग्नेश बैठा तो आपके कई सारे काम पर्सनालिटी से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, मैंने वीडियो डाला हुआ है सूर्य का मेष राशि में प्रवेश। तो आपके कई सारे ऐसे काम सरकारी दरबारी कॉन्फिडेंस बढ़ने से हो जाएंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी आंशिक फ़ायदा तो दे ही रहा है सूर्य। और जो राहु केतु का भ्रमण है
वो थोड़ा सा आपको इसमें अड़ंगे डालने की कोशिश करता है, जहाँ पर आपके दिमागी बल से आपका काम हो सकता है, क्योंकि आप ब्रेनी हो जाएंगे। अब अष्टम में भले ही गुरु चले गए आपके दिमाग के घर के स्वामी, लेकिन फिर भी बच्चों से सलाहें, मित्र लोगों से सलाहें, आपकी अपनी बुद्धि चलना, ये सब ठीक रहेगा। आप और व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। व्यावसायिक पार्टनर के साथ संभल के चलें तो आपके काम भी बनेंगे। सप्ताह के अंत में जो चंद्रमा षष्ठ स्थान पर शनि के साथ आएगा तो आपके लिए अनाप शनाप खर्चे या प्रेमी से दूरियां या विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय न पड़े, इसका ध्यान रखना है। और तब आप 2 दिन के लिए महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। वैसे आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ और गायत्री की उपासना आपको हमेशा फलती है। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं बुध और इन दिनों वो आपके अष्टम में चल रहे हैं। आपको तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी है। काम के वक्त ज़्यादा थकना नहीं चाहिए। और ये समझ लीजिए कि अभी राहु भी अष्टम में आ गया है, तो सूर्य के होने के कारण कोई भी दांत, स्कल, स्पाइन, हड्डी वगैरह से रिलेटेड परेशानियां हैं तो सूर्य सॉर्टेड तो करता है, लेकिन यहाँ पर राहु है तो पेट से रिलेटेड परेशानी, गलत खान पान से देता है, उससे बचिए। भ्रमित ना हो, नींद नहीं आना, इंसोम्निया होना, तो ऐसा कुछ हो तो लघु रित्री कराइए। और साथ साथ में पानी रख के सोने के टाइम पे बाजू में रखिए तो आपको नींद आएगी। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनकी बेचैनियाँ, आपकी बेचैनियाँ सप्ताह के अंत में 2 दिन होने वाला है, तो ऐसे में आप महामृत्युंजय के जाप करके अपने कार्यों को ठीक कर सकते हैं, अपने पैसों को संभाल सकते हैं। सप्ताह के अंत में केसेस वगैरह विवादों में नहीं उलझना है। और उच्च के सूर्य और मीन के गुरु आपकी बागडोर संभाले रहेंगे। उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीन के गुरु विवाहित जीवन में फ़ायदा, व्यावसायिक पार्टनर से फ़ायदा देते हैं, आपके शादी के योग भी बना देते हैं, वर वधू का उत्तम चयन हो सकता है। तुला राशि, तुला राशि के जो लग्न के स्वामी हैं शुक्र, वो अच्छी स्थिति में है। मानसिक बल बढ़ा हुआ है, आपका आध्यात्मिक बल भी बढ़ा हुआ है। आपके कई सारे काम मीडिया वगैरह से रिलेटेड बनते हैं, खूब सारे मित्र सहयोग करते हैं। उच्च के सूर्य की वजह से विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर की उन्नति, उनके सरकारी दरबारी कामों में या आपके पैसे लाने के कामों में उनकी सहायता, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके अटके हुए हैं, कोई कोर्ट केसेस या पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद तो निकालिए, अभी आंशिक रूप से भी थोड़ा बहुत बाहर आ गए तो आपको रिलीफ मिलेगा। गुरु के भ्रमण से आपके कुछ ऐसे काम जिसमें विरोधी इन्वॉल्व है तो वो भी मदद करेंगे। लोन्स वगैरह खोलेंगे डेफिनेटली, और कार्यों में भी मदद मिलेगी क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो कर्क राशि पर पड़ रही है। और आप अपने परिवार का सपोर्ट लें जिससे आपके जीवन में बाहर आए। खाली ये समझ लीजिए कि विवाहित जीवन के जो पार्टनर हैं वो इस महीने खूब फ़ायदा दे सकते हैं। बाद में उनके साथ बिल्कुल अनबन नहीं करनी है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि है और क्या चाहिए, शुभ करेंगे, शादी के योग आए हैं, बच्चा संतान चाहिए जिन लोगों को, उनके लिए अच्छा योग है, आप संतान पैदा कर सकते हैं। साथ ये भी समझिए कि आपके बच्चे अगर हैं तो उनकी उन्नति होगी, आपकी उन्नति, अध्यात्म, पढ़ाई, मित्रताएं, इन सब में आपको बहुत फ़ायदा होगा। सप्ताह के अंत में जो चंद्रमा का भ्रमण रहेगा वो आपको यात्राओं पर जाने के लिए वर्जित कराता है और छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है आपको। साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपके सूर्य के उच्च के होने के कारण सरकारी दरबारी काम, लोन्स वगैरह खुलना, गवर्नमेंटल बॉडीज से फ़ायदा होना भी आपको मिलता है। इन दिनों जो आपके केसेस वगैरह हैं उनसे आपको बचना है। गलत व्यवहार करके अपनी तबीयत ख़राब करना ये ठीक नहीं है। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है और राहु केतु जो हैं उसमें से प्रेम संबंधों में विघटन करा के और आपके अनाप शनाप खर्चे करवाते हैं, उससे बचिए। तबीयत को संभालिए। मेन धनु राशि, आपके लग्नेश चतुर्थ में आ गए। अब आप पूर्ण रूप से सोचेंगे व्यवसाय करने का, शादी करने का, आपको मिल भी जाएगा पार्टनर और आगे आते आते साल में आपकी शादी भी हो जाएगी। अभी राहु जो हैं दिमाग को भ्रमित करते हैं, दुखी करते हैं और आप बेकार में रोते पीटते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हिम्मत से उठिए। राहु के डिस्क्रिप्शन में उपाय डाल देती हूँ।
राहु के उपाय कर लीजिए, गणेश जी को नारियल चढ़ाइए और अपने माथे पे चंदन और क्या कहते हैं हल्दी का टीका लगाइए। और अगर आपको शादी लेट हो गई है तो आप केले के झाड़ को पानी चढ़ाइए, गुरुवार को पुखराज पहन लीजिए। ये सब आपको सपोर्ट करने वाला है। और सूर्य महाराज आपके भाग्योदयकारी संदेश से और कुछ काम बनाने के लिए आए हैं। ये इनके इन प्रकार है ना, अब शनि भी निकल जाएंगे इस महीने के अंत में, तो आपका पैसा भी खुल जाएगा और गुरु की दृष्टि से आपको कोई न कोई जीवन साथी भी मिल जाएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश शनि जो हैं इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा के साथ पीड़ित होंगे। तब आपको विवाहित जीवन के पार्टनर, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से अनबन ना हो। और किसी प्रकार से आप अगर कुछ भी पब्लिक इमेज खराब होती है, बेचैन होते हो, बीमार होते हो, तो शिव जी की आराधना करो और अपना महामृत्युंजय के जाप पढ़ते रहो। आपकी मानसिक बल जो है फिर भी बना रहेगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा, कामकाज खूब ऑफर होंगे, मेहनत, उत्साह, उमंग बढ़ेगा और छोटे भाई बहनों से फुल सपोर्ट मिलेगा। ये जो भी स्थितियां रहेंगी चंद्रमा की, उसमें गुरु की शुभ दृष्टि होने के कारण कुछ भी बात बिगड़ेगी नहीं। राहु केतु आपके माता पिता में विघटन कराते हैं, उनकी तबीयत खराब कराते हैं और आपको उनका सपोर्ट करना है। स्पेशली अपने घर बार में कोई आपको समस्याएं नज़र आती हैं तो सूझबूझ से उनके साथ डील कीजिए। उच्च के सूर्य प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम बनाते हैं। बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, मैंने गौर कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश शनि द्वादश में सप्ताह के अंत में 2 दिन चंद्रमा के साथ आएंगे। तब अपना लोन्स लेना देना बंद कीजिएगा, पैसे संभालिएगा, तबीयत संभालिएगा। किसी भी प्रकार से मानसिक स्ट्रेस है तो महामृत्युंजय का जाप कीजिएगा। हालांकि फुल परिवार का सपोर्ट और धन का आना तय है। अब धन के आने से, पैसा आने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्टेड होंगी। आपके लोन्स वगैरह में भी कोई नुकसान होने वाला होगा तो नुकसान नहीं करने देगा गुरु। और आपका कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम बनता ही रहेगा जो पैसा देता जाएगा। राहु भी सपोर्ट कर रहा है। तृतीय का राहु आपको खूब पैसे दिलवाता है, काम दिलवाता है, स्टेबल कराता है आपको। और केतु आपकी धार्मिक यात्राएं भी करवाता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न में आगे गुरु। अब क्या कहने, आपको अपने प्रेमी से मिलन, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो शादी होने के पूर्ण योग। और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है गुरु के मीन लगन में जाने से क्या होगा वो देखिए प्लीज़। याद रहे आपके परिवार में आपका कलह क्लेश या वाणी में गलत बातें ना हो, ये आपको महीने बाद संभालना है। अभी तो सूर्य सपोर्ट कर रहा है और आपका गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई काम, सरकारी दरबारी काम, कागज पत्र वाला काम परिवार के सपोर्ट से बनता है। इन दिनों आपको अपना पैसा भी संभालना पड़ेगा, संचित धन को खराब नहीं करना है। और शनि बैठे हैं ये सब स्थितियां संभालने को, लेकिन आपको फिर भी अपने कार्यों पर ध्यान देके अब अपने कार्य बनाने हैं। आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी क्योंकि गुरु की दृष्टि है, शुभ दृष्टि। सही सोचेंगे, सही काम करेंगे और सात्विक कामों में, धार्मिक कार्यों में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। नेतागिरी, अभिनेतागिरी कुछ करते हैं, लेक्चरर वगैरह हैं तो उसमें भी फ़ायदा होगा। अब चित्र बदल गया है, आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं अप्रैल के बाद भी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी राहु केतु गुरु और सूर्य के अनुसार मेष से लेके मीन राशि तक का राशिफल। हालांकि मैंने चर्चा की है इसमें आपके लग्नेश की भी और आपको चंद्रमा की स्थिति भी बताई है। तो चंद्रमा की स्थिति के लिए जब चंद्र शनि वियोग होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देखिए कि क्या करना चाहिए, उसका उपाय बताया है मैंने। और बाकी तो सब राम भली करेंगे, सब अच्छा ही अच्छा है। चलिए फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को ठीक करें अपनी हॉरोस्कोप में। राहु केतु शनि की शांति के लिए बुजुर्गों की सेवा करें, उनकी इज्जत करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।